अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते शिष्याय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से और कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 11, जिसका नाम है श्री नित्यानंद प्रभु की शाखाएं, एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु की भी असंख्य शाखाएं, असंख्य अनंत गण के करु गणन आपन शोधित कही मुख्य मुख्य जन। So these branches and sub branches of devotees, Nityanand Prabhu, are innumerable and unlimited. Who could count them? For my personal purification, I shall try to enumerate only the most prominent among them. तो उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट है उनके बारे में मैं कुछ वर्णन करूंगा अपने खुद के व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए। अब चालू कर रहे हैं। सबसे पहली शाखा, सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट शाखा है श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा तारोप शाखा जत असंख्य तार लेखा। आफ्टर नित्यानंद प्रभु, the greatest branch is Veerbhadra Gosai, who also has innumerable branches and sub branches. It is not possible to describe them all. तो नित्यानंद प्रभु के पश्चात उनके पुत्र और डिसाइपल दोनों ही हुए। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोसाई सबसे बड़ी शाखा हुए और उनके खुद भी ऐसे अनेकों शाखाएं और उनकी उप शाखाएं हुई अनंत, जिसका वर्णन पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राइट्स इन his अनुभाष्य, Veerbhadra Gosai was the direct son of Srila Nityanand Prabhu and a disciple of Janava Devi. जानवा माता नित्यानंद प्रभु की वाइफ हुई। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोसाई उनके पुत्र जानवा देवी के डिसाइपल हुए। हिज रियल मदर वाज वसुधा। नित्यानंद प्रभु की दो पत्नियां हुई, जानवा देवी और वसुधा। दोनों वास्तव में बहनें थी, टू सिस्टर्स। इन दोनों का विवाह नित्यानंद प्रभु के साथ होता है। तो इनमें से जानवा देवी वसुधा माता के पुत्र हुए वीरभद्र गोसाई, और जो शिष्य बने जानवा माता के, जानवा देवी के शिष्य हुए, और वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट शाखा, सबसे बड़ी शाखा हुई नित्यानंद प्रभु। So in the Gaur Gandodhyas Deepika, he is mentioned as an incarnation of Sirodakshai Vishnu. वीरभद्र गोसाई कौन है? ये सिरोदक्षाई विष्णु के अवतार है। Therefore, वीरभद्र गोसाई is non different from श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भी भगवान है, भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। In a village of name Jhamatpur in the district of Hooghly, Veerbhadra Gosai had a disciple named Yadunath Acharya, who had two daughters, a real daughter named Srimati and a foster daughter named Narayani. Both these daughters married, and they are mentioned in the Bhakti Ratnakar. 13th wave. Veerbhadra Gosai had three disciples who are celebrated as his sons, Gopijana Vallabh, Ramakrishna and Ramachandra. So Veerbhadra Gosai के एक
डिसाइपल हुए, शिष्य हुए यदुनाथ आचार्य। उनकी दो पुत्रियां हुई, एक का नाम था श्रीमती, दूसरा का नाम नारायणी। और वीरभद्र गोसाई के भी तीन शिष्य हुए, जिनको उनके पुत्र के रूप में ही माना जाता है। तीन बहुत ही विख्यात प्रोमिनेंट शिष्य हुए, गोपीचंद वल्लभ, रामकृष्ण एंड रामचंद्र। The youngest, Ramchandra, belonged to the Sandilya dynasty and had the surname Vatav- Vatavyal. He established his family at Khada, Khadadaha, 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 and its members are known as the Goswamis of Khadadaha. The eldest disciple, Gopichand Vallabh, was a resident of a village known as Lata near the Mankar railway station in the district of Vardhavan. The second, Ramakrishna, lived near Malada in a village named Gayaspura. Gayaspura. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur notes that since these three disciples belonged to different Gotras or dynasties and also had different surnames and lived in different places, it is not possible to accept them as real sons of Veerbhadra Goswami. Ramchandra had four sons, of whom the eldest was Radha Madhav, whose third son was named Yadavendra. Yadavendra's son was Nandakishore. His son was Nidhi Krishna. His son was Chaitanya Chand, and his son was Krishna Mohan. His son was Jagamohan. His son was Brajanath, and his son was Syamalal Goswami. This is the genealogical table given by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur for the descendants of Veerbhadra Gosai. So वीरभद्र गोसाई नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुए माता वसुधा माता के द्वारा, और ये शिष्य बने जानवा देवी माता जी की। और ये जो है नित्यानंद प्रभु की सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट शाखा हुए। ये वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं, शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और इनके भी फिर अनेकों डिसाइपल्स, फिर उनके डिसाइपल्स यानी शाखा उपशाखा असंख्य से वर्णन है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ईश्वर हैया कहा है महाभागवत, वेद धर्मातीत हैया वेद धर्म रत। So although Veerbhadra Gosai was the supreme personality of Godhead, he presented himself as a great devotee. And although the supreme Godhead is transcendental to all Vedic injunctions, he strictly followed the Vedic rituals. हालांकि वीरभद्र गोसाई शिरोदक्षाई विष्णु के अवतार हुए, तो वो परम भगवान ईश्वर हैं, लेकिन अपने आप को एक महाभागवत के रूप में प्रस्तुत किया, भक्त महान भक्त के रूप में प्रकट किया। और हालांकि वेद धर्म अतीत भगवान सारे वैदिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक रिलीजन उससे ट्रांसेंडेंटल है, यानी उनको भेद वेद धर्मातीत का अर्थ होता है कि भगवान को आवश्यकता नहीं है वैदिक जो इंजंक्शंस हैं उसको पालन करने के लिए। लेकिन फिर भी वीरभद्र गोसाई जब महाभागवत के रूप में लीला कर रहे हैं, यानी भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं, तो वेद धर्म में रता, ही स्ट्रिक्टली फॉलोड द वैदिक रिचुअल्स, वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक जो रिचुअल्स हैं, एटिकेट्स हैं, उसको स्ट्रिक्टली पालन किया। अंतरे ईश्वर चेष्टा बाहिरे निर्दम्भ, चैतन्य भक्ति मंडपे ते हो मूल स्तंभ। He is the main pillar in the hall of devotional service erected by Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो भक्ति रूपी जो मंडप बनाया गया, हॉल, चैतन्य भक्ति मंडप, इन द डिवोशनल हॉल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ते हो मूल स्तंभ। तो वीरभद्र गोसाई उसके मेन पिलर हुए। He knew within himself that he acted as the supreme Lord Vishnu, but externally he was prideless. तो अंतरे ईश्वर चेष्टा, अंदर से सुप्रीम लॉर्ड विष्णु होने के कारण वो भगवान की तरह कार्य करते थे, लेकिन बाहरी रूप से कंप्लीटली निर्दम्भ, विदाउट एनी प्राइडलेस, विदाउट एनी प्राउड, किसी भी अहंकार को नहीं। अद्यापि यहाँ कृपा महिमा है ते,
Chaitanya Nityananda Gaya Sakala Jagate. It is by the glorious mercy of Sri Veerbhadra Gosai that people all over the world now have the chance to chant the names of Chaitanya and Nityananda. So Shri Krishnadas Kaviraj Goswami बता रहे हैं कि वीरभद्र गोसाई जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं, उनकी ही कृपा से पूरे जगत में लोगों को सुअवसर मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेने के लिए। से वीरभद्र गोसाई लाइन शरण जहाँ प्रसाद है अभीष्ट पूरण। So I therefore take shelter of the lotus feet of Veerbhadra Gosai, so that by his mercy my great desire to write Sri Chaitanya Charitamrita will be properly guided. इसलिए मैं श्री वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों में पूरा आश्रय लेता हूँ, ताकि उनकी कृपा से मेरी जो इच्छा है श्री चैतन्य चरितमृत लिखने की, ये प्रॉपर तरीके से उचित तरीके से मार्गदर्शन इसको मिल सके उनकी कृपा से। श्री रामदास आर गदाधर दास चैतन्य गोसाई भक्त रहे तार पास। Two devotees of Lord Chaitanya named Sri Ramadas and Gadadhar Das always lived with Sri Veerbhadra Gosai. चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त हैं, उनका नाम था चैतन्य गोसाई रामदास, श्री रामदास एंड गदाधर दास। ये गदाधर पंडित और गदाधर दास दोनों अलग अलग। गदाधर पंडित तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए, पंचतत्व में इनका नाम आता है। और गदाधर दास भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, लेकिन वो अलग हैं। और वो हमेशा, ये दो भक्त श्री रामदास एंड गदाधर दास हमेशा श्री वीरभद्र गोसाई के साथ रहा करते थे। श्री रामदास लेटर नोन एज अभिराम ठाकुर, निकेतन रामदास, अभिराम ठाकुर was one of the 12 Gopalas or cohort boyfriends of Sri Nityananda Prabhu. नित्यानंद बलराम, भगवान बलराम के 12 द्वादश गोपाल, 12 बहुत ही मुख्य सखा है भगवान नित्यानंद या भगवान बलराम के। तो उसमें से एक है ये श्री रामदास, जिनको अभिराम ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि श्री रामदास वॉज फॉर्मरली श्रीदामा। कृष्ण लीला में जो श्रीदामा है, आपने नाम सुना होगा कई बार, श्रीदामा करके जो सखा है, वो वास्तव में भगवान बलराम के जो है फ्रेंड है, और वही श्री रामदास के रूप में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, और साथ ही साथ में नित्यानंद प्रभु के भी वो सेवक हुए। वीरभद्र गोसाई के साथ वो निरंतर रहा करते थे। सो in the Bhakti Ratnakar fourth wave, there is a description of Srila Abhiram Thakur. भक्ति रत्नाकर में अभिराम ठाकुर के बारे में और वर्णन किया गया। By the order of Sri Nityanand Prabhu, Abhiram Thakur became a great acharya and a preacher of the Chaitanya cult of devotional service. He was a very influential personality, and non-devotees were very much afraid of him. Empowered by Sri Nityananda Prabhu, he was always in ecstasy and was extremely kind to all fallen souls. It is said that if he offered obeisances to any stone other than a saligram, Sila, it would immediately fracture. अभिराम ठाकुर इतने महान भक्त हैं। श्री रामदास अभिराम ठाकुर 12 गोपाल सखा में से एक हैं, श्री दामा के अवतार हैं। तो वो इतने पावरफुल थे कि नित्यानंद प्रभु की आज्ञा पे वो एक महान आचार्य बने और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति योग का प्रचार प्रसार विस्तार से प्रचार प्रसार किया। तो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे वो, और अभक्त जो हैं उनके सामने आने से डरते थे। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा पे के कारण वो हमेशा दिव्य उन्माद में भाव में रहते थे, कृष्ण प्रेम के भाव में रहते थे, और जो बद्ध जीवात्मा थे उनके प्रति बहुत ही दयालु थे। कोई अगर बद्ध जीवात्मा है तो उनका आश्रय लेता था, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो उनके प्रति बहुत ही दयालु। लेकिन जो अभक्त थे, नॉन डिवोटी, वो अभिराम ठाकुर से बहुत डरते थे। और बताया जाता है कि वो किसी भी अगर पत्थर है कोई,
उसको प्रणाम करते थे, तो अगर वो शालिग्राम शिला नहीं है तो जो पत्थर है वो इमीडिएटली फ्रैक्चर हो जाता था। और साथ ही साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शुद्ध वैष्णव नहीं है, तो अगर किसी व्यक्ति को प्रणाम करते थे और अगर वो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो भी वहीं पे फ्रैक्चर हो जाता था। इसलिए नॉन डिवोटी सब उनसे डरते थे। और किसी पत्थर को प्रणाम करते थे अगर वो शालिग्राम शिला नहीं है तो वो भी फूट जाता था। ये अभिराम ठाकुर, नित्यानंद प्रभु के पार्षद। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर writes in his Anubhasya, 10 miles southwest of Cham Champadanga railway station on the narrow gauge railway line from Havana in Calcutta to Atma and to Amta, sorry, to Amta, a village in the Hooghly district, is a small town named Khanakula Krishnanagar. Khanakul Krishnanagar, where the temple in which Abhiram Thakur worshipped is situated. ये अभिराम ठाकुर जिस मंदिर में भगवान कृष्ण का पूजा करते थे वो खानाकुल कृष्णनगर नाम का एक छोटा सा टाउन है, नगर है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में। कलकत्ता हावड़ा, हावड़ा लाइन से ये 10 मील साउथ वेस्ट ऑफ चांपाडांगा, चांपाडांगा उधर से। और खानाकुल कृष्णनगर नगर ये शहर का नाम। वहां पे विराम ठाकुर का मंदिर है जहाँ वो भगवान का पूजा करते हैं। During the rainy season, when this area is inundated with water, people must go there by another line, which is now called the South Eastern Railway. रेनी सीजन में ये जो लाइन है ये पानी से ढक जाता है, नैरो गेज रेलवे लाइन फ्रॉम हावड़ा, ये डूब जाता है। तब दूसरा तरीका बता रहे हैं श्री भक्ति ठाकुर के ऊपर कि आप दूसरे लाइन से साउथ ईस्टर्न रेलवे को पकड़ के जा। So on this line there is a station named Kola Ghat, from which one has to go by steamer to Rani Chakka. 7.5 miles north of Rani Chakka is Khana Kula. The temple where Abhiram Thakur worship is situated in Krishnanagar, which is near the cool bank of the Khana, Dwarkeshwar River. Dwarkeshwar River. Therefore, this place is celebrated as Khana Kula Krishnanagar. Kula means bank, Khana means द्वारकेश्वर रिवर के तट में यह है मंदिर कृष्णनगर में, इसलिए इसका नाम पड़ गया खानाकुला कृष्णनगर। आउटसाइड ऑफ द टेम्पल इज अ बकुल ट्री, मंदिर के बाहर एक बकुल वृक्ष है। दिस प्लेस इज नोन एज सिद्ध बकुल कुंज। इट इज सेड दैट व्हेन अभिराम ठाकुर केम देयर he sat down under this tree. In Khanakula Krishnanagar there is a big fair held every year in the month of Chaitra, March, April, on the Krishna Saptami, the seventh day of the dark moon. Many hundreds and thousands of people gather for this festival. The temple where Abhiram Thakur worshipped has a very old history. The deity in the temple is known as Gopinath. There are many Sevaite families living near the temple. It is said that Abhiram Thakur had a whip and that whoever he touched with it would immediately become an elevated devotee of Krishna. Among his many disciples, Sriman Srinivasa Acharya was the most famous and the most dear, but it is doubtful that he was his initiated disciple. So anyway, तो ये श्री रामदास, या यहाँ पे जो नाम है श्री रामदास, नेक्स्ट पार्षद हुए, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, जो वीरभद्र गोसाई के साथ हमेशा रहते थे। और इनको अभिराम ठाकुर भी बोला जाता है। नित्यानंद प्रभु के द्वारा स्पेशली ये शक्ति प्राप्त की और हमेशा दिव्य भाव में रहते थे। इनका जो है घर या जो मंदिर जहाँ पे पूजा करते हैं वो खानाकुला कृष्णनगर नामक छोटे से शहर में है। और वहाँ पे मंदिर के पास एक बकुल का वृक्ष है। वहाँ बहुत बार मेला लगता है हर महीने, हर साल को मार्च अप्रैल में।
तो ये मंदिर अभिराम ठाकुर के द्वारा जो पूजा किया जाता है, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जो वहाँ पे विग्रह है उनको गोपीनाथ के नाम से विख्यात है। और बताया जाता है कि अभिराम ठाकुर के पास एक हमेशा विप होती थी, या चाबुक जैसे बोल सकते हैं, चाबुक जैसा एक होता था। और जिसके भी ऊपर वो उसको टच कर देते थे, उसको इमीडिएटली कृष्ण भक्ति मिल जाती थी, कृष्ण का महान भक्त बन जाता था। तो उनके कई शिष्यों में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट शिष्य श्रीमान श्रीवास आचार्य सबसे ज्यादा फेमस हुए और उनको सबसे ज्यादा प्रिय हुए। लेकिन इस बात में पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है कि श्रीमान श्रीनिवास आचार्य उनके दीक्षित शिष्य थे, उनसे दीक्षा लिए थे। हाँ। कई बार ऐसा हो सकता होता है कि कोई भक्त दीक्षा किसी से लिए हैं, लेकिन अ, वो शिष्य किसी और के कहलाते हैं। दीक्षा तो लिए किसी से, लेकिन वो जिनसे दीक्षा लिए दीक्षा गुरु से ज्यादा संपर्क नहीं हो पाता है। संपर्क का उतना ना होने पाने के कारण वो रिलेशनशिप उतना स्टेब्लिश नहीं होता है। लेकिन कोई शिक्षा गुरु होते हैं जिनके संपर्क में वो ज्यादा रहते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनको सेवा में लगाते हैं। तो फिर वो शिक्षा गुरु के ही मतलब वो डिसाइपल के रूप में जाने जाते हैं, विख्यात हो जाते हैं। और उनके साथ ही उनका ज्यादा रिलेशनशिप होता है। हालांकि दीक्षा गुरु अपना जो रोल किए हैं कि उनको एक परंपरा से कनेक्ट कर दिए, कनेक्शन कर दिए, ये स्टैब्लिश हो जाते हैं। ऐसे अनेकों आचार्यों का एग्जाम्पल आता है, जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। हाँ, उनके गुरु के रूप में हम जिनको जानते हैं, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, तो वो उनके दीक्षा गुरु नहीं थे, वो उनके शिक्षा गुरु के रूप में, लेकिन प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु उनके हुए। और भक्तिविनोद ठाकुर उनसे ही सब ज्यादा प्रेरणा प्राप्त की, भक्ति में मार्गदर्शन प्राप्त किए या शिक्षा उनसे लेते थे। तो इसलिए उनको ही गुरु के रूप में स्वीकार किया गया। भक्तिविनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु को जनरली कोई जानता नहीं, क्योंकि उनके साथ उतना संबंध नहीं हो पाया। और इसी प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के भी दीक्षा गुरु कोई और थे। भक्तिविनोद ठाकुर उनके शिक्षा गुरु है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर के लेक्चर्स वो सुनते थे। भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स हरिनाम जप करते थे। और किसी भी व्यक्ति से बातचीत भी नहीं करते थे, वो दूर रहते थे, गांव से दूर रहा करते थे। हाँ, और अपना जप करते थे। तो गांव छोड़ के इसलिए गए थे, वो दूर रहते थे क्योंकि लोग अननेसेसरी आके डिस्टर्ब करते थे, टाइम वेस्ट कर देते थे। इसलिए जो जन साधारण लोग हैं, जो कि प्राय जिनको इंटरेस्ट, वास्तविक एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं होता था कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोग तो केवल भौतिक लाभ लाभ प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे, तो उनको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते थे। तो फिर कुछ लोग सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए आते थे, उनके पास आके बोलते तो थे कि हाँ, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, प्रेमा भक्ति दीजिए बाबा जी महाराज, क्या करें। तो बाबा जी महाराज गुस्सा होकर बोलते थे, भाग इधर से, प्रेमा भक्ति चाहिए तुझे, इतना आसक्ति बना के रखे हो अभी भी, इसको नाम जप करने के लिए आप तैयार नहीं होते हो, और प्रेमा भक्ति चाहिए। तो ऐसे वो इस प्रकार के लोगों को प्रीचिंग करते ही नहीं थे, छोड़ देते थे। और लेकिन अगर कोई सीरियस कैंडिडेट होता था तो उसको फिर इंस्ट्रक्शन देते थे। तो इस प्रकार से वो जनसाधारण का एसोसिएशन अवॉइड किया करते थे। बट वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पास जा करके, उनसे भागवत, उनसे लेक्चर सुनने में। तो भक्ति विनोद ठाकुर के लेक्चर्स वो सुनते थे और उनको बहुत आनंद आता था। क्योंकि कृष्ण, शुद्ध कृष्ण भक्ति का वर्णन करते थे। यहाँ तक कि वो अपने शिष्य कौन, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनको उन्होंने दीक्षा दिया, तो उनके भी लेक्चर वो सुनते थे कभी कभी जाकर, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करते थे। तो गौर किशोरदास महाराज का भी दीक्षा गुरु कोई और नहीं, और शिक्षा गुरु भक्तिविनोद ठाकुर के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे अभिराम ठाकुर के बहुत ही प्रोमिनेंट शिष्य हुए, श्रीमान श्रीनिवास आचार्य, बहुत फेमस हुए और उनको बहुत प्रिय थे। तो ये अभिराम ठाकुर द्वादश गोपाल सखा में से एक हैं। और गदाधर दास भी दूसरे के शाखा हुए वितरण लोग। तो नित्यानंद आज्ञा दिला जाबे गौड़े आईते, महाप्रभु ए दुई दिला तार साथे, अतएव दुई गणे दुहार गणन, माधव वासुदेव घोषे राव ए विवरण। तो
When Nityananda Prabhu was ordered to go to Bengal to preach, these two devotees, Sri Ramadas, means Abhiram Thakur, उनका दूसरा नाम अभिराम ठाकुर हुआ, and Gadadhar Das were ordered to go with him. Thus, they are sometimes counted among the devotees of Lord Chaitanya and sometimes among the devotees of Lord Nityananda. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ये दोनों महाप्रभु के भक्त श्री रामदास गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के साथ जाते हैं उनको असिस्ट करने के लिए, बंगाल में प्रीचिंग करने के लिए। सो इसलिए उनको कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के रूप में भी जाना जाता है और कभी कभी नित्यानंद प्रभु के भक्तों के रूप में भी काउंट किया जाता है। Similarly, Madhav Ghosh and Vasudev Ghosh belong to both groups of devotees simultaneously. इसी प्रकार से माधव घोष और वासुदेव घोष भी, ये दोनों भी गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर writes in his Anubhashya, there is a place named Dani Hat near the Agradweep railway station and Patuli in the district of Bardhaman. So Dani Hat अग्रदीप रेलवे स्टेशन के पास एक स्थान है and Patuli in the district of Bardhaman district where the deity of Shri Gopinath ji is still situated. वहाँ आज भी गोपीनाथ जी का विग्रह है। This deity accepted Govind Ghosh as his father. ये गोपीनाथ जी के विग्रह है, गोविंद घोष को अपने पिता के रूप में स्वीकार किए। Even until today, the deity performs a Shad ceremony on the anniversary of the death of Govind Ghosh. आज भी ये जो विग्रह है गोपीनाथ जी का, ये अपने पिता गोविंद घोष को अपना पिता के रूप में स्वीकार किए और आज भी उनकी जब मृत्यु का एनिवर्सरी आता है, डेथ एनिवर्सरी, उसमें श्राद्ध सेरेमनी करने जाते हैं भगवान के विग्रह अपने पिता गोविंद घोष के लिए। The temple of this deity is managed by the Rajvamsha family of Krishnanagar, whose members are descendants of Raj Krishna Chandra. तो अभी ये मंदिर जो है राजवंश के द्वारा, फैमिली ऑफ कृष्णनगर यानी राजा कृष्णचंद्र के जो वंशज हुए, कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ वैशाख व्हेन देयर इज अ Baradola ceremony, this Gopinath deity is taken to Krishnagar. The ceremony is performed with 11 other deities and then Shri Gopinath ji is brought back to the temple in Agradweep. तो यह है गोविंद घोष के बारे में। गोविंद घोष भी चैतन्य महाप्रभु के भी भक्त हुए और साथ ही साथ में नित्यानंद प्रभु के भी भक्त के रूप में काउंट किया जाता है। ये गोविंद घोष जहाँ पे रहते थे वो स्थान दानी हाट अग्रदीप रेलवे स्टेशन के पास वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे इनके जो विग्रह हुए गोपीनाथ जी, वो गोविंद घोष को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते थे। अब नेक्स्ट है रामदास, ये दूसरे नाम रामदास आए। रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम राशि शोल सांगेर काष्ठये तुली कैला वंशी, मीन केतन रामदास है, के बारे में लोग आगे चर्चा करेंगे कल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?